हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड नमिता। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ स्किल पैसा के बारे में, जो आप सुन के आपका होश उड़ जाएगी। वो क्या है आपको पता है? कि स्किल पैसा प्लेटफॉर्म मेरे लायक नहीं है। मैंने क्यों ऐसे बोला आपको पता है? तो चलिए इसको बताने के लिए हम आगे कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप इस तरह सा हेल्पफुल वीडियो पहले आप तक पहुंचे। तो अब चलिए लेट ना करके फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, स्किल पैसा प्लेटफॉर्म मेरी लायक ही नहीं है। क्यों मैंने इसे बोला आपको पता है? कि स्किल पैसा में हमें सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा काम करने के लिए होता है। स्किल पैसा में हमें फ्लेक्सिबल टाइम मिलता है। स्किल पैसा में हमें सिखाया जाता है कि खुद के लिए टाइम कैसे निकालें और घर का काम कब करें। स्किल पैसा में बहुत सारी स्किल सिखाई जाती है और स्किल पैसा में बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती है। स्किल पैसा में आगे बढ़ने का मौका देता है। स्किल पैसा में सही तरीक़ा से ट्रेनिंग देते हैं और स्किल पैसा में इतना अच्छी मेंटर्स भी होते हैं जो खुद का प्रॉब्लम समझ के खुद सल्यूशन देते हैं। तो इसलिए स्किल पैसा प्लेटफॉर्म मेरे लिए लायक नहीं है, ठीक है। आप भी ऐसे सोच रहे हो कि ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं, इतना सारा बेनिफिट्स है उसके बाद भी ये क्यों बोल रहे हैं कि स्किल पैसा मेरे लायक नहीं है? राइट, मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्किल पैसा को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद बोलते हैं कि स्किल पैसा मेरे लायक नहीं है, स्किल पैसा में मुझे कुछ नहीं मिलता है, कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलता है। अब बताओ, कोई अगर 1 महीने इधर काम करके 1 महीना ना हुए भी 10-15 दिन ज्वाइन होके उसके बाद सही तरीक़े से ट्रेनिंग ना लेके उसको रिजल्ट अगर नहीं आएगा, तो स्किल पैसा का क्या दोष है? स्किल पैसा तो सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है। उधर सब हाउसवाइफ, स्टूडेंट, बिगनर्स ज्वाइन होते हैं। उनको क्या आती है? उनको भी पहले कुछ नहीं आता था, लेकिन उन्होंने सीखा, स्किल पैसा को टाइम दिया। अब बताओ, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए? पहले अगर आप मान लो 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर लिया बिजनेस के ऊपर, ठीक है। 5 लाख को आप लॉस कितना जाओगे? कितना दिन लॉस आएगा आपको? लगातार 2-3 साल या 5 साल लगातार आपको 2-3 साल या 5 साल लगातार आपको लॉस ही आएगा। अगर आप उसी लॉस को देख के अगर आप ये बोलोगे नहीं मेरे से इधर लॉस हो रहा है तो मैं ये छोड़ के दूसरे काम में पकड़ता हूँ, तो वो भी काम आपके साथ नहीं चलेगा, क्योंकि आपका कंसिस्टेंसी नहीं है, आपका खुद का विश्वास नहीं है, खुद का धैर्य नहीं है, तो किस तरह से आपका बिजनेस चालू होगा, ठीक है। तो बिजनेस चालू करने से पहले आपको ये माइंड में रखना है कि हाँ, मैंने बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो पहले मुझे लॉस झेलना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो स्किल पैसा में आपने कितना टाइम ही दिया है जो स्किल पैसा आपको इतना आसान से बेनिफिट्स मिलेगा? आपने सच में सही तरीके से ट्रेनिंग लिया, आपने सच में स्किल पैसा को टाइम दिया, आपने सच में स्किल पैसा में ग्रुप में एक्टिव रहा, आपने सच में आपका मेंटरशिप का बात सुना? कुछ नहीं सुना, राइट ना। इसी लोग के लिए स्किल पैसा उनका लायक नहीं है ये बोलते हैं। और जो सुनते हैं मेंटरशिप का बातें, जो सुनते हैं अपने ट्रेनिंग का बातें, जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं, हाँ, जो सही तरीक़े से काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं खुद का पहचान बनाने के लिए। इधर खुद का पहचान है तभी लोग आपसे पूछेंगे, अगर खुद का पहचान नहीं है तो लोग आपको एक आंख से भी नहीं देखेंगे। लेकिन स्किल पैसा ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लेके जाने तक वो प्रॉफिट देती है, खुद का ग्रो करने के लिए प्रॉफिट देती है, ठीक है। और इसी तरह से जो हाउसवाइफ होते हैं और बिगनर्स होते हैं, इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। आपको जो सिखाई जा रही है, आपके पास जो सिस्टम है, उनके पास वही सिस्टम है, उनके पास वही सिखाई जा रही है, ना ही उनको कोई अलग से सिखाई जा रही है। फ़र्क इतना है कि आप कितने अच्छे से काम कर रहे हो और वो कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। आप कितना स्किल पैसे को टाइम दे रहे हो, वो कितना स्किल पैसे में टाइम दे रहे हैं। आप कितना कंसिस्टेंसी रख रही हो, वो कितना कंसिस्टेंसी रख रही है। अगर आप सच में सीरियस हो, कुछ काम करने के लिए सोच रही हो, खुद का इनकम
करना सोच रहे हो तो आपको दिन रात एक करके जब तक रिजल्ट ना आए ना तब तक आपको हार नहीं माननी है। अगर हार मान जाओगे तो उधर ही बात ख़त्म, ठीक है। तो स्किल पेशा में अगर आप ग्रो नहीं कर पाओगे ना, इतना आसान प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कोई भी प्लेटफॉर्म आसान नहीं होता है, कोई काम आसान नहीं होता है। सब काम में जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, जीरो से सीखना पड़ता है। अगर वही भी आप सीख नहीं पाओगे ना, स्किल पेशा में जो सिखाते हैं, अगर आप मैं बोल रही हूँ यहाँ सीख नहीं पाओगे तो अदर प्लेटफॉर्म में कहीं भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे, कहीं भी नहीं ग्रो कर पाओगे। क्योंकि यहाँ जो हाउस वाइफ और स्टूडेंट बहुत से लोग होते हैं ना, वो अदर प्लेटफॉर्म में काम करने के बाद इधर आके काम कर रहे हैं, और वही लोग बोल रहे हैं स्किल पेशा जैसे प्लेटफॉर्म कोई कहीं नहीं मिलेगा। हमें अदर प्लेटफॉर्म में काम किया था, उधर कुछ नहीं सिखाया जाता, लेकिन इधर जो सिखाई जाती है, ठीक है। और मैं आपको बोलूँगी आप खुद के ऊपर भरोसा मत छोड़िए, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखिए, सही तरीके से काम कीजिए। अगर आपको 1 साल तक प्रॉफिट नहीं हो रहे तो इतना काम कीजिए 1 साल का प्रॉफिट आपको 1 महीने में आ जाए, ठीक है। आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। यही पहले सोचना है कि हाँ मैं स्किल पेशा में ग्रो कर रही हूँ, मुझे इनकम आ रही है। यही सोच के आपको आगे जाना है, आगे काम करनी है और कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आई है, ठीक है। कौन कौन ये वीडियो देख रहा है तो उनको सब कुछ सही तरीके से समझ आ गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कभी अगले वीडियो में।